हमारे समाज में ऐसी औरतें या लड़कियां कम नहीं हैं जो अपने किसी न किसी हथकंडे से मर्दों को पा कर ही रहती है। ऐसी औरतें सोचती हैं कि अगर वे किसी को अपना जिस्म सौंप कर उन्हें मजे दे देंगी तो इससे उनका बिगड़ेगा भी क्या। 25 साला सुचिता अंग्रेजी में एमए और फिर बीएड करने के बाद भी सरकारी टीचर नहीं बन पाई तो उसने तमाम प्राइवेट स्कूलों में टीचर की नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। सुचिता पिछड़ी जाति की थी, इसलिए उसे बहुत सी जगह रखा ही नहीं गया। जब उसे अपने शहर के स्कूलों में नौकरी नहीं मिल पाई तो उसने गांवों के निजी स्कूलों में आवेदन भेजना शुरू कर दिया था। वहां ऊंची जाति की औरतें नौकरी के लिए नहीं जाती थी। जब अपने शहर से 150 किलोमीटर दूर एक कस्बा गांव के निजी स्कूल में नौकरी मिली तो सुचिता ने उसे स्वीकार कर लिया था। स्कूल के मैनेजर ने सुचिता के रहने का इंतजाम अपने गांव के सेना एक रिटायर्ड अफसर मक्खन राय के मकान में कर दिया था। 55 साला मकान मालिक मक्खन राय अपने मकान में अकेले ही रहते थे। उनका बेटा अपने परिवार के साथ किसी बड़े शहर में रहता था। मक्खन राय ने अपने मकान के चौक में पानी के लिए बोरिंग लगा रखा था। जब वे नहाते थे तब उनके गठीले बदन को देखकर सुचिता का दिल उन्हें पाने को मचल उठता था। एक रात जब मक्खन राय शौच के लिए जाने लगे तो उन्होंने बेड पर सोती हुई सुचिता को भीने कपड़ों में देखा। उनका दिल उसे पाने के लिए मचलने लगा। 11 साल पहले उनकी बीवी की मौत हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किसी औरत से जिस्मानी संबंध नहीं बनाए थे। उस समय सुचिता भी जागी हुई थी, पर वे सोती समझ बेड के पास खड़े होकर उसके शरीर को गौर से देखने लगे। अचानक सुचिता ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए एक मादक अंगड़ाई ली और अपने बेड पर बिठा लिया। सुचिता उनसे बोली, आप भी प्यासे हैं और मैं भी प्यासी हूँ, इसलिए अब हम दोनों अपनी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। कोई हम पर शक भी नहीं कर सकता है। यह कहते हुए जब सुचिता ने उन्हें अपने ऊपर गिराया तो वे भी उस समय अपना आपा खो बैठे। वे उस पर बेशक झपट पड़े। प्यार का खेल खेलने के बाद जब वे दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो सुचिता उनसे बोली, अच्छी सेहत के लिए घपाघप करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर की जकड़ी हुई नसें खुल जाती है। आप में तो इतनी ताकत है कि मुझे वाकई मजा आ गया। कुछ दिनों के बाद सुचिता की एक 23 साला सहेली शोधा उसके पास रहने आई। उसे पता चल गया कि उसकी सहेली सुचिता और अंकल के बीच क्या संबंध है। वह भी उनसे मजे लेने के लिए मचल उठी और दूसरे दिन खुद ही उनके पास चली गई। शोधा के मादक अंगों को देखकर वे हैरान रह गए थे। उसके बाद वे दोनों सहेलियां उनसे खूब मजे लेने लगी थी। मक्खन राय ने एक जिगरी दोस्त अमन सिंह को भी अपने पास बुला लिया और उसे भी मजे दिलवाना शुरू कर दिया था। मजे लेने के बाद वे दोनों ही उन्हें खूब पैसे देने लगे थे। एक बार जब सुचिता के माँ बाप उससे मिलने गांव आए तब वे यह जानकर खुश हुए थे कि मक्खन राय ने उनकी बेटी को अपनी धर्म बेटी बना लिया है। लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि इस रिश्ते की आड़ में उनकी बेटी सुचिता मक्खन राय के साथ गलत संबंध बनाकर मजे ले रही है। सुचिता ने जब अपने माँ बाप को मक्खन राय के दिए हुए रुपए थमाए तो वे उन्हें किसी देवता से कम नहीं समझ रहे थे। यही हाल सुचिता की सहेली शोधा के माँ बाप का भी था। मक्खन राय ने न सिर्फ उसे जिस्मानी मजे दिए थे बल्कि 2 लाख रुपए देने के साथ साथ अपने गांव के स्कूल में नौकरी भी लगवा दी थी। ऐसी ही एक और दास्तान शहर में रहने वाले मोहन और उसके मकान में किराए पर रहने वाले मेघन की 21 साला खूबसूरत बीवी हरनी की थी।
शादी के बाद जब हरनी पहली बार अपने पति मेघन के साथ शहर में आई तो उसे देखकर उसका मकान मालिक मोहन ऐसा लट्टू हुआ कि वह उसे पाने के लिए बेचैन हो गया। इधर शोनी अपने पति मोहन से बोर हो चुकी थी। उसका दिल मेघन पर आ गया था। एक दिन वह मेघन के कमरे में जाकर बोली, मैं आपकी हरनी को अपनी छोटी बहन बनाना चाहती हूँ और आपको अपना जीजा। यह सुनकर मेघन उससे बोला, बना लो, इसी बहाने मुझे भी अपनी साली से हंसी ठिठोली करने का मौका मिलेगा और हरनी भी साली बनकर मोहन जी से हंसी ठिठोली कर लेगी। मेघन ने अपनी नई नई बनने वाली 22 साला खूबसूरत साली शोनी को आंख मारी तो वह खुशी से मुस्करा उठी। शोनी अपने पति मोहन से बोली, जब हरनी को मैंने अपनी छोटी बहन बनाकर आपकी साली बना दिया है तो आप इसे अपने साथ ले जाकर इसकी पसंद की खरीदारी कराओ और इसे कुछ खिला पिला कर शहर में घुमा फिरा कर लाओ। इस पर कुछ पैसे खर्च करो। हरनी से मजे पाकर मोहन ने उसे खूब खिलाया पिलाया और उसकी पसंद की खरीदारी कराई। जब वे दोनों घर पहुंचे तब तक मेघन दफ्तर जा चुका था। शोनी ने हरनी से पूछा, तुम्हें जीजाजी ने परेशान तो नहीं किया? परेशान तो काफी किया था, पर मैं उस परेशानी को भूल गई हूँ। रात को इनसे फिर मिलूंगी। इन झूठे रिश्तों की आड़ में गलत संबंध बनाने की दास्तानें बहुत है। आजकल गलत संबंध बनाने के लिए लोग किसी से भी अपने रिश्ते बना लेते हैं। दिक्कत तब होती है जब कई मर्दों से संबंध रखने वाली औरत पेट से हो जाती है, तब सारे मर्द उसका साथ छोड़कर भाग जाते हैं। धन्यवाद।